हेलो बच्चों, मैं स्मिता भिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे उन्हें सेपरेट करेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम अलग अलग मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट लेक्चर जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी बच्चों कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्हाइट क्रिस्टल हमें शुगर केन से मिलते हैं वो कैसे हमें मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। जैसे आपने देखा है कि कैसे जब हम बीमार होते हैं तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ठीक, ब्लड टेस्ट से डॉक्टर हमें बता देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा करने से ये सही हो जाएगा। तो एक सिंपल से ब्लड के सैंपल से कैसे पता चल जाता है कि हम हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है या ये डिजीज है, कैसे पता चल जाता है। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम वही बात करने वाले हैं मिक्सचर के सेपरेशन के बारे में। कैसे मिक्सचर का जो सेपरेशन है, हम कहें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और उसके बाद हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की मैटर की। तो मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो भी जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहा जाता है? मैटर, यानी कि पदार्थ कहा जाता है। तो ये अलग अलग स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो हैं, लेकिन इसके अलावा 2 स्टेट और होती है मैटर की। ठीक है, 3 स्टेट हमने नॉर्मली यूजुअली सबने यही पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट होती हैं। लेकिन इसके अलावा 2 स्टेट और होती है, जो कि है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें बस एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मैटर जो है 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो, तो फिर हमने बात की थी कि मैटर का अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो मैटर 2 पार्ट में क्लासिफाई से हम करते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं मिक्सचर्स। या हम कह सकते हैं बच्चों कि एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे तत्व हैं, यौगिक हैं, यानी कि एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर की बात करें तो समांगी और विषमांगी, दैट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर एंड होमोजीनस मिक्सचर्स। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है प्योर और इम्प्योर। तो प्योर से क्या समझ में आ रहा है? जैसे हमने एलिमेंट की बात की, जो एक ही तरह के एटम से बने होंगे वो प्योर ही होंगे लगभग। ठीक है, तो लेकिन वहां पर अब थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है कंपाउंड में। कंपाउंड तो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, लेकिन ये क्या होते हैं बच्चों? इनका हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। इसीलिए ये कंपाउंड क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। जैसे हम वाटर की बात करें तो कोई भी वाटर ले लें हम, है ना, आपके घर का वाटर, मेरे घर का वाटर, कहीं का भी वाटर, तो हमेशा उसका कंपोजिशन क्या होगा? H2O ही होगा। ठीक है, वहीं अगर हम सॉल्ट वाटर ले लें, है ना, नमक और पानी का सॉल्यूशन ले लें, तो अगर सबसे कहा जाए सब बना के आएंगे, सब एक एक चम्मच नमक डालेंगे, तो हर किसी के घर में अलग अलग चम्मच हो, किसी घर में छोटा चम्मच, किसी घर में बड़ा चम्मच, है ना। कोई हो सकता है कोई कैसे चम्मच से डाले, कोई आधा चम्मच भर के डाले, कोई फुल चम्मच भर के डाले। तो यहाँ पर क्या है? कंपोजिशन फिक्स नहीं है। तो जहां पर कंपोजिशन फिक्स नहीं है वो होते हैं हमारे मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, और जहां पर कंपोजिशन फिक्स है वो होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस। जैसे एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट तो खैर प्योर ही है, क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से, जैसे कॉपर की बात करें तो वो पूरा कॉपर ही कॉपर से बना हुआ है, ठीक, कॉपर के एटम से बना है। लेकिन जब हम H2O, CH4, NaCl इनकी बात करते हैं तो ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि इनका कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है, फिक्स्ड होता है। वहीं अगर हम हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर की बात करें
ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर होमोजेनस और हेट्रोजेनस में कंपोजिशन फिक्स्ड है ही नहीं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे इम्प्योर कह रहे हैं। ठीक है, वैसे हमने मिक्सचर्स कहा, आप इम्प्योर भी डाल सकते हो हेडिंग इम्प्योर में लिख करके मिक्सचर, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे होमोजेनस और हेट्रोजेनस में। बाकी चलो ये तो समझ में आ गया एलिमेंटल कंपाउंड क्या क्या है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। होमोजेनस और हेट्रोजेनस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, होमोजेनस जैसे हमने वाटर और सॉल्ट का एक क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, और हेट्रोजीनियस में हमने वाटर और सैंड, सैंड यानी कि रेत मिट्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो उसका हमने एक मिक्सचर बनाया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमने सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बनाया, इसको ए और बी में समझ लो, इसको आप ए कह लो और इसको आप बी कह लो। ठीक है, ए और बी में बात करेंगे, हम सॉल्ट सॉल्ट सैंड बात नहीं करेंगे। ठीक है, ए और बी बोलेंगे। तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं ए की, तो ए में हमने क्या देखा कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में अच्छी तरीके से मिल गए हैं, घुल गए हैं। तो देखने पर ये पता नहीं चलता कि इस सॉल्यूशन में क्या डाला, इस वाटर में सॉल्ट मिलाया हुआ है, ऐसा देख करके पता नहीं चलता। यानी कि देख करके हम जो है यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। जैसे देख करके क्या हमें पता चल रहा है कि नमक के पानी में जो है नमक मिलाया हुआ है, देख करके पता चलेगा क्या? कभी आप एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, एक चम्मच नमक डालिए, घोल दीजिए, क्या आप ऊपर से देख करके आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि मैंने उसमें क्या मिलाया है, तो क्या वो बता पाएंगे? बिना टेस्ट किए हुए नहीं बता पाएंगे ना, देख करके। तो ये जो होमोजीनस होते हैं, यहाँ पर हम देख करके नहीं बता सकते कि कितने कंपोनेंट है या क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर ये जो कंपोजिशन होता है दोनों का, वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुए होते हैं। जैसे अगर हम इस सॉल्ट वाटर को टेस्ट करें, हम अभी टेस्ट करें, हम आधे घंटे बाद टेस्ट करें, तो टेस्ट सेम होगा। ठीक है, हम इस सॉल्ट वाटर को 10 छोटे छोटे चम्मचों में रख दें, ठीक है, एक एक चम्मच, तो सारे चम्मचों में जो सॉल्ट वाटर होगा सबका टेस्ट सेम होगा। वो किस वजह से है? क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं, यानी कि सब जगह सेम सेम पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए होमोजीनस मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, वाटर इन अल्कोहल। जैसे पानी में अल्कोहल डाल दो तो मिक्स हो जाएगा, तो पानी और अल्कोहल में क्या आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो पार्टिकल क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में या पूरे सॉल्वेंट में अच्छे से क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं। वहीं अगर हम बात करें बी की, ठीक है, जहाँ पे वाटर और सैंड डाला हुआ है, तो अगर हम देखते हैं तो देख करके क्या बता देंगे कि पानी में मिट्टी है? हाँ, देख करके बिल्कुल बता देंगे क्योंकि इसके पार्टिकल हमें दिखते हैं। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट को देख सकते हैं, ठीक है, वो विजिबल होते हैं। यहाँ पर हम कंपोनेंट को देख पा रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। दूसरा बात करें अगर हम, जब अगर हम इस वाटर को ऐसे घोल लें तो क्या ये घुलेगा? नहीं घुलेगा। दूसरी चीज, इसे अगर हम क्या करें, 10 अलग अलग चम्मचों में रखें, तो हम क्या देखेंगे? कहीं पर सैंड की मात्रा ज्यादा होगी, कहीं पर सैंड की मात्रा कम होगी, ऐसा होगा। यानी कि ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व तो होते ही नहीं है और यूनिफॉर्म भी नहीं होते हैं। तो इनका कंपोजिशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे अगर हम सैंड एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बोल रहे हैं, सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर कह रहे हैं, रेत में नमक डाल दो, है ना, तो आइडिया देख देख तो पाएंगे कि रेत में नमक डाला हुआ है, लेकिन वो कैसा है? यूनिफॉर्मली भी है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कहीं पे रेत ज्यादा, कहीं पे रेत कम। ठीक, चलिए, इस तरीके से क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल, जैसे वाटर इन ऑयल, तो वाटर और ऑयल को हम देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल दोनों आपस में घुल नहीं रहे हैं। ऑयल एक अलग लेयर बना रहा है, वाटर नीचे रहता है। ऑयल क्या होता है? जनरली उसके ऊपर रहता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो ऊपर फ्लोट करता है। तो दोनों क्या है? डिफरेंट है ना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है और दोनों अच्छे से डिसॉल्व भी नहीं होते। तो ये बात हो गई होमोजेनस और हेट्रोजेनस की। एक बार आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। In science, a pure substance means all the particles of that substance have same chemical property. तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? कि उस सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल हैं,
सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे हमने बात की, जैसे हम बात करें कॉपर की या आयरन की, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, उसके जितने भी एटम पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, शुगर एक्सेट्रा, इन द नॉर्मल सेंस अनअडल्ट्रेट मिल्क इज प्योर, यानी कि जिस मिल्क में मिलावट नहीं हुई है वो क्या है, प्योर है। बट इन साइंटिफिक सेंस इट इज नॉट प्योर बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। अगर हम नॉर्मली देखें तो वाटर जिसमें कोई भी एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट नहीं हुई है वो प्योर है, अगर हम नॉर्मली देखें। लेकिन अगर हम देखें साइंटिफिक सेंस में, तो हमें क्या पता है कि मिल्क जो है वो प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें वाटर, फैट, प्रोटीन, इन सभी का ये मिक्सचर है। तो ये प्योर नहीं, कैसा है, इम्प्योर है, यानी कि मिक्सचर है। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो जो एक प्योर सब्सटेंस होता है उसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है, प्योर सिंगल फॉर्म है किसी भी मैटर की। ठीक, चलिए, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं वो हो गया ना प्योर। तो जिसमें एक तरह के पार्टिकल्स नहीं है और भी पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया मिक्सचर। ठीक, चलिए इतना आप देखिए, नोट कीजिए इन पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। मिक्सचर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर मेटल। दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनके मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे हमने कहा सी वाटर, सी वाटर। अब सी वाटर में है क्या, देखो सोडियम क्लोराइड जो हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, वही वाटर भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, H2 है ना, फिक्स कंपोजिशन है, NaCl यानी कि सॉल्ट, इसमें भी क्या है, फिक्स कंपोजिशन है। तो दोनों प्योर सब्सटेंस को जब हमने मिला दिया तो क्या बन गया, सॉल्ट वाटर, जो कि क्या एक फिक्स कंपोजिशन तो है ही नहीं, कितना सॉल्ट डालेंगे कितना वाटर डालें, तो ये क्या बना देता है, एक मिक्सचर बनाता है। ठीक है, जैसे मिनरल्स है या सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉयल है एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी क्या है, मिक्सचर है। Dissolved sodium chloride can be separated from water by evaporation। तो जो सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट पानी में डिजोल्व रहता है, क्या हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक फिजिकल प्रोसेस के द्वारा करेंगे। फिजिकल प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन। जैसे देखो यहाँ पे समुद्र के किनारे, अच्छा क्या आपने कभी सोचा है जो समुद्र का पानी होता है खारा होता है, नमकीन होता है, तो हम उससे नमक बनाते हैं, है ना। तो उससे नमक कैसे बनाया जाता है, देखो समुद्र के किनारे इस तरीके के सी बेड्स बनाए जाते हैं ना, इस तरीके के ऐसे बेड्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े। इन बेड्स में समुद्र का पानी भरा जाता है। ठीक है? जब इन बेड्स में समुद्र का पानी पानी भरा जाता है तो यहाँ पर सन की रेज जब इस पानी में पड़ती है तो धीरे धीरे ये वाटर क्या होने लगता है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, वाटर की जो ऊपर वाली लेयर है ना, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये पार्टिकल्स इस ऊपर वाले लेयर वाले जो पार्टिकल है इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, अब वो पार्टिकल जो ऊपर वाले पार्टिकल है वो नीचे वाले का पार्टिकल्स के साथ भी तो हैं, जुड़े हुए हैं ना, उनके साथ भी बॉन्ड बना रखा है उन्होंने। ठीक है, तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, तो वो नीचे वाले पार्टिकल को छोड़ देते हैं। नीचे वाले पार्टिकल को छोड़ करके खुद क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। बच्चों इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि पहले सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं। ऐसे नहीं कि इवेपोरेशन हो रहा है तो जब सबसे नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो पहले इवेपोरेट होंगे। जैसे हम एक बीकर की बात करते हैं, एक बीकर में पानी भरा हुआ, तो सबसे पहले अगर हम इसे धूप में रखते हैं, धूप में नहीं भी रखते हैं, इवेपोरेशन के लिए धूप जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ धूप क्या करती है, इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देती है। इवेपोरेशन और तेजी से होगा अगर टेम्परेचर की कंडीशन है या ह्यूमिडिटी नहीं है, विंड है, तो ये क्या करता है, या सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये क्या करता है, इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देता है। लेकिन केवल इवेपोरेशन इन्हीं से होता है ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन क्या एक ऐसी प्रोसेस है जो होती रहती है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से बीकर में पानी भर के रखिए, तो आप क्या देखते हो, कुछ दिनों के बाद ये पानी पूरा गायब हो जाता है, धीरे धीरे पानी कम 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 होने लगता है, फिर गायब हो जाता है। या आपने देखा है जब आप नहाते हो तो बाल गीले होते हैं, थोड़ा देर के बाद बाल सूख जाते हैं, तो वो जो गीले होते हैं यानी कि बालों पर पानी लगा हुआ होता है, तो वो सूखते हैं तो पानी जाता कहाँ है, क्या वो कोई मैजिक होता है, तो यहाँ पर मैजिक नहीं होता है, होता क्या है, इवेपोरेशन की प्रोसेस।
कैसे हो रही है इवेपोरेशन? जैसे हमने मान लो इस बीकर में पानी रखा है, कुछ दिन के बाद देखेंगे तो ये पानी क्या हो जाता है, पूरा गायब हो जाता है। ठीक है, गायब कैसे होता है? इसके जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं ये सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये किसी सोर्स से इसे हीट मिल रहा है तो वहां से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फिर पार्टिकल धीरे धीरे इवेपोरेट करते हैं। तो ऐसे ही जो फिर नीचे वाले पार्टिकल सरफेस में आ जाते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं, फिर उसके नीचे वाले पार्टिकल सरफेस में आ जाते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे सारे पार्टिकल जो है इवेपोरेट हो जाते हैं, इसीलिए बीकर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो फिलहाल इवेपोरेशन को इतना डिटेल में हम अभी नहीं देखेंगे, यहाँ पर समझते हैं थोड़ा बहुत। हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया है इवेपोरेशन प्रोसेस का कि इवेपोरेशन कैसे होती है। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ये वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, धूप की वजह से हो रहा होगा ना, धूप की वजह से इसका रेट बढ़ गया होगा। ठीक है, इवेपोरेट होता है। तो जब वाटर सारा इवेपोरेट होता है तो जो इसमें नमक रहता है, जो सॉल्ट है, वो नीचे बच जाता है। फिर उसे इकट्ठा करके क्या किया जाता है, आगे जो है आगे प्रोसेस फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, फिर वहां साफ करके उसे हम तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे जो है सोडियम क्लोराइड को सी वाटर से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें Na और Cl दोनों को अलग करना, तो ये प्रोसेस कैसी होती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। ठीक है, तो मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ये पॉइंट है यहाँ पर पूरा। जैसे बहुत इजीली आपने देखा, ये जो सी वाटर है उससे हमने बहुत इजीली क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया सॉल्ट को और वाटर को। ठीक है, चलिए। However, sodium chloride is a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. तो जैसे हमने बात की, अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं NaCl, NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है। तो देखो, अभी हमने कहा कि जो सॉल्ट वाटर है उसको तो हमने बहुत आसानी से इवेपोरेशन से सेपरेट कर लिया। ये प्रोसेस आप घर में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है या कोई भी ग्लास ले लेना है, कोई भी टम्बलर ले लेना है, उसमें पानी डालना है और एक चम्मच नमक डाल देना है और उसे घोल लेना है। ठीक है, अब आपका सॉल्ट वाटर का मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आपको इस मिक्सचर को क्या करना है, किसी भी बर्तन पे, किसी भी कंटेनर में आप डाल लीजिए, उसको गैस के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, जब आप गैस के ऊपर रखेंगे तो पानी धीरे धीरे बॉयल होने लगेगा। पानी धीरे धीरे बॉयल होने लगेगा तो सारा वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो वाटर धीरे धीरे सारा वेपर क्या हो जाएगा, सारा वाटर जो है वो वेपर में बदल जाएगा और नीचे जो है आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, जो सॉल्ट आपने डाला था। तो बहुत इजीली आप घर में भी सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन को, ये जो मिक्सचर था उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो होल पॉइंट क्या है बताने का, कि मिक्सचर्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो सॉल्ट है, जो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर के बना है, सोडियम क्लोराइड है ना, तो इसमें सोडियम और इस क्लोरीन को हम अलग अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पर हमें केमिकल प्रोसेस चाहिए होती है इनको अलग अलग ब्रेक करने के लिए, आयंस में तोड़ने के लिए। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिजिकल प्रोसेस से प्योर सब्सटेंस को ब्रेक नहीं किया जा सकता। वहीं मिक्सचर्स को फिजिकल प्रोसेस से हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था पूरा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो जैसे मिक्सचर की बात हमने की, एक होमोजेनस और हेट्रोजेनस, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, वाटर में ऑयल डाला जा रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है? देखो, वाटर में ऑयल डाला जा रहा है, तो वाटर और ऑयल दोनों कंपोनेंट हमें सेपरेट दिख रहे हैं। तो कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजेनस। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हमें अलग अलग दिख रही हैं, तो क्या है, होमोजेनस। हेट्रोजेनस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा है, एक ब्लू मिक्सचर सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, होमोजेनस। यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि कोई कोई मिक्सचर यहाँ पर क्या डाला हुआ है, क्या कंपोनेंट है यहाँ पर, नहीं पता चल रहा। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, हमारा एक होमोजेनस सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो ये होमोजेनस मिक्सचर है, इन्हें सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं उन्हें सॉल्यूशन नहीं कहा जाता, उन्हें हम केवल मिक्सचर ही कहेंगे। सॉल्यूशन हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपस में अच्छे से घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं। इन दिस द कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर कंपोनेंट क्या होते हैं, पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया, नहीं पता चल रहा।
यहाँ पर हमने और ज्यादा कॉपर सल्फेट को वाटर में डाल दिया, यहाँ पर हमने सॉल्ट डाला है वाटर में, ठीक है, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर, तो ये सभी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है और होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। तो चलिए, व्हेन मोर कॉपर सल्फेट इज एडेड टू वाटर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस। तो जैसे हमने क्या किया, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट था तो ये हल्का ब्लूइश है, आपको दिख रहा है ये थोड़ा ज्यादा ब्लूइश है, क्यों है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्या डाले, ये ज्यादा अमाउंट में कॉपर सल्फेट हमने डाला है। दिस शोज दैट अ होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इससे हमें पता चलता है कि होमोजेनस मिक्सचर की भी जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, हो सकती है क्या, होती है, अलग अलग कंपोजिशन होती है, ठीक है। जैसे हम सॉल्ट वाटर के साथ भी कर सकते हैं, एक में 1 चम्मच सॉल्ट डाल दो, एक में 2 चम्मच डाल दो, ठीक है, तो ऐसा क्लियर है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स पर, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स और ये जो एडिशनल पॉइंट्स है, ठीक है, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो देखने पर भी पता चल रहा है जहाँ पर क्या है, डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग का मिक्सचर है, ये है NaCl और आयरन फिलिंग का मिक्सचर। जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, जैसे सॉल्ट एंड सल्फर का मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट का मिक्सचर है, ठीक है। तो इनके जो मिक्सचर्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होंगे, ठीक है। एक तो देख करके हमें पता चल जाएगा कौन कौन से कंपोनेंट है, ठीक है। दूसरा कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, पूरा यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं पूरे मिक्सचर में, इसीलिए क्या है ये नॉन यूनिफॉर्म। नोट कर लीजिए इतना। अब बच्चों हमने देखो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, सॉल्यूशन यानी कि होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस के बारे में पढ़ लिया, बेसिकली पूरा मिक्सचर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के मिक्सचर हैं, एक जिसको तो हम सॉल्यूशन कहते हैं, एक होते हैं सस्पेंशन और एक होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करने पर जो रिजल्ट आएगा उससे हमें तीनों सॉल्यूशन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, टेक फ्यू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, chalk पाउडर, wheat flour, few milk drops या इंक, इतनी सारी चीजें हमें लेनी है, ठीक है। एड ईच ऑफ देम इन सेपरेट वाटर सैंपल टेकन इन बीकर स्टिरवल। तो ये जो भी हमने क्या लिए हैं, जितने भी हमने सैंपल लिए हैं, इन सभी को सेपरेट वाटर के सैंपल में हमें क्या कर लेना है, डाल लेना है और इनको स्टिर कर लेना है अच्छे से, ठीक है। हम क्या देखेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पार्टिकल्स क्या है, विजिबल नहीं है, जो कि नहीं होंगे, इसलिए ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट थ्रू द बीकर, द पाथ ऑफ बीम इज नॉट विजिबल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से एक लाइट की बीम पास करवानी है, तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं है। सेम ये जो दूसरा मिक्सचर था, अब इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिमेन स्टेबल, ये कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब चॉक पाउडर या वीट फ्लावर के बारे में बात करें और मिल्क, पार्टिकल सेटल ओवर टाइम, filter the mixture, copper sulfate solution have no residue on the filter paper, chalk powder और milk leaves residue। तो चलो, तो हमने क्या देखा, कुछ रेजिड्यू छोड़ रहे हैं, कुछ रेजिड्यू छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आप एक्सपेरिमेंट देखिए। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। कुछ सॉल्यूशन जो थे वो क्या हो रहे थे, जब उनको अनडिस्टर्ब छोड़ रहे थे, कुछ सेटल हो जा रहे थे उनके पार्टिकल्स, और कुछ कैसे रह रहे थे, बिल्कुल पहले जैसे थे, यानी कि उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने देखा, वो कैसा था, स्टेबल था। अब ऐसा क्यों है कि कुछ कुछ पार्टिकल्स में, यानी कि कुछ मिक्सचर जो है वो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कुछ अलग शो कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।